स्पेन ने दुनियाई फुटबॉल पर अपना झंडा लहरा दिया। यूरोपियन किंग आलमी बादशाहत की जंग में भी सुर्खरू। फुटबॉल में नए राज की शुरुआत। स्पेन तख्तो-ताज का मालिक बन गया। यमाल की टीम ने अर्जेंटीना का तख्ता उलट दिया। वर्ल्ड कप के फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन को 1-0 से शिकस्त। फेरन टोरेस के गोल ने स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बना दिया। फैसला कुन गोल के लिए शायकीन को 106 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेनिश टीम $5 करोड़ और अंगूठियों की हकदार ठहरी। फाते खिलाड़ियों का जश्न। स्पेनिश टीम 2010 के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई। ईरान पर अमेरिकी हमलों की एक और लहर। सूबा हुर्मज़गान और बुशहर में धमाकों की आवाजें। सीरियक, चाबहार, कुनार्क, तबरेज और ख्वाजिस्तान के इलाके भी लरज़ गए। सेंटकॉम ने इराक में अमेरिकी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। यूई मैरन 18 जुलाई के हमले में हलाक हुआ। 2 रोज में हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 3 हो गई। आज रात हमने ईरान पर शदीद हमला किया। तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका। वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया दे दिया। वाशिंगटन में लबनानी सदर से मुलाकात। कहा ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। सूबा लोरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दाग दी। मिसाइल अमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाजों की जानिब से दागे गए। बरतानवी फौज के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल टकराने से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर को लिमा के करीब निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी। पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी सफारत खाने का सिक्योरिटी अलर्ट। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी गई। ईरान अमेरिका कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल को भी क्रॉस कर गया। अमेरिकी खाम तेल $84 फी बैरल पर ट्रेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। PSDP के तहत मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुआशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह। तमाम मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में मेयार के साथ मुकम्मल किए जाएं। वजीर आजम की हिदायत। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात। मुलाजमीन की पोलिंग आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बुलंदरी और रावलाकोट में वोटिंग का अमल मौखर कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। और मॉनसून सीजन 2 इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। अटक, हरिपुर और अतराफ में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। नदी नालों में तूफानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर में मुख्तलिफ मकामात पर बिखरे रेले तबाही मचाने लगे। सुल्तान खेल के मकाम पर गाड़ी रैली में बह गई। सवार खवातीन और बच्चों को बचा लिया गया। हैदराबाद में ट्रेन हादसा। टंडू आदम के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर मालबरदार गाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप और डाउन दोनों ट्रैक्स मुकम्मल बंद। आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली 7 ट्रेन मनसूख। मुसाफिर खार हो गए। ट्रैक की बहाली में 24 घंटे से जायद वक्त लग सकता है। हुकाम ने खबरदार कर दिया। किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं। 27 जुलाई को तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की फिर गरज बरस। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? पीपी चेयरमैन का सवाल। कहा वजीर आजम ने कश्मीरियों से मुतालिक वजीर दिफा के बयान पर आज तक जवाब नहीं दिया। जब तक ख्वाजा आसिफ काबीना में है हम समझेंगे उनकी बातें हुकूमत की पॉलिसी हैं। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। किसी के गलत काम की सजा तमाम कश्मीरियों को क्यों मिल रही है? ट्रूथ कमीशन की तजवीज मान ली जाती तो स्पेस बन सकती थी। वफाकी हुकूमत इंटरनेट पर पाबंदी खत्म करे। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत
करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे, किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। किसी में दम नहीं कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करें। ये सीटों का मामला नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब, कहा बंदूक के जोर पर रियासतों से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते, जत्थों को अवामी हुकूक सलब करने का कोई हक नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, मुलाजमीन की पोलिंग आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बुलंदरी और आंवला कोर्ट में वोटिंग का अमल मुखर कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान पर कानून का एक्शन। एनसीसीआई ने आज तलब कर लिया। भारत के गोदी मीडिया ने हरजाद सराय को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान खबरों की जीनत, नौरीन नियाजी पहले भी पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं। कोई लिहाज नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी मर्द और खवातीन से जो पाकिस्तान के इस्तेकाम से खेल रहे हों। नौरीन नियाजी का बयान सोची समझी मंसूबाबंदी। बानी पीटीआई और उनका खानदान पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी बन चुका। मुल्क के इस्तेहकाम से खेलने वालों का कोई लिहाज नहीं होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भाई की सियासत के लिए मार्के हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क दाव पर लगाना चाहती है। मामला यहाँ नहीं रुकेगा, कौम और शोहदा से मुआफी मांगना होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्की मफाद के मुनाफी हैं। बिलाल अजहर कयानी बोले, कुछ अनासिर को पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान को इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, तो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड आई नेवर वांट टू टेल अ लाई टू माय पीपल लिविंग इन बलूचिस्तान एंड लिविंग इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात किया। और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, जो बलूचिस्तान का क्राइसिस है, उसमें फ़िक्रमंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान भर के लोग हैं। और क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। अपने लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर कहूँ हालात मुकम्मल तौर पर ठीक है तो ये गलत होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पूरे मुल्क में फिक्र है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। रियासती इदारे एक एक इंच की हिफाजत कर रहे हैं। सूबे में गवर्नेंस बेहतर हो गई। 1 साल में हर यूसी में पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का मुकदमा। नाम ईसीएल में शामिल होने पर मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम की पूछताछ। एफआईए फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाजत। इसी केस में एफआईए ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 2007 से 2015 के दरमियान बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। दो 2007 से 2015 के दौरान बिजली की खरीदो फरोख्त की गई फेस्को और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के दरमियान। इनकी 2 कंपनीज थीं, सितारा एनर्जीज़ और सितारा केमिकल। इन्होंने बिजली की खरीदो फरोख्त के जो क़वायद व ज़वाबित हैं उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की है। कौमी ख़जाने को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। अभी 2 CEOs को हमने अरेस्ट किया है और तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनका नाम भी जो है वो PNIL पे शामिल किया गया है। दुश्मनी या टारगेट किलिंग। कराची के इलाके कोरंगी में होटल पर बैठे नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान फरार। निशाना बनने वाले की शनाख्त न हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में निजी अस्पताल में खातून की हलाकत। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। हुकाम के मुताबिक मौत मनशियात की ओवरडोज से हुई। मानसून सीजन 2 कई इलाकों में बादलों की गरज बरस। हरीपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। निशेबी इलाके ज़ेराब। कश्मीर की वादी नीलम के नवाही गांव में क्लाउड बर्स्ट। कई मकानात और दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। नगर के 22 रोड पर लैंडस्लाइडिंग। तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ भाग। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। PDMA के अलर्ट के बाद मलिका आबादियों से इनखला शुरू। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल को भी क्रॉस कर गया। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल पर ट्रेड।